हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंजाइना पैक्टोरिस। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे एंजाइना पैक्टोरिस के बारे में। एंजाइना पैक्टोरिस जो है वो कोई डिसीज़ नहीं है, ना ही कोई डिसऑर्डर है, बट इट इज़ अ सिम्टम्स ऑफ सीवियस डिसीज़। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो डिसीज़ है की जो डिसीजेस हैं उनके सिम्टम्स को ये शो करता है एंजाइना पैक्टोरिस। एंजाइना मतलब होता है पेन एंड पैक्टोरिस मीन्स चेस्ट। नाउ कम टू डेफिनेशन पार्ट। It is defined as the chest pain toward left arm, shoulder due to less supply of oxygen or more demand of oxygen। क्या होता है एंजाइना पैक्टोरिस में? जो पर्सन है उसकी चेस्ट में पेन होता है टुवर्ड लेफ्ट आर्म एंड शोल्डर की तरफ। ये जो पेन है हो सकता है लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है या फिर मोर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल की वजह से हो रहा है। बॉडी के लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड बढ़ जाएगी या फिर वहाँ पर लेस सप्लाई हो रहा है। नाउ कम टू द टाइप ऑफ स्टेबल एंजाइना, the type of angina pectoris। the very first type is stable angina। स्टेबल एंजाइना जो है वो होता है ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। जब पर्सन कोई फिजिकल एक्टिविटी करता रहता है उस दौरान चेस्ट पेन स्टार्ट होता है और वो जब आप जो पर्सन है वो रेस्ट करेगा थोड़ी देर में रिलीव हो जाएगा ये पेन। ओके, now come to the stable unstable angina। second type of angina is unstable angina। in it pain is more severe। अनस्टेबल एंजाइना में पेन जो है वो मोर सीवियर होता है एंड एट अकर ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन। ये जो अनस्टेबल एंजाइना है वो रेस्टिंग कंडीशन में आता है एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। और यही अनस्टेबल एंजाइना का जो पेन है, चेस्ट पेन है, वो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो जाता है। नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ एंजाइना, दैट इज़ वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना जनरली नाइट के समय आता है, रात के समय आता है। ओके, जब पेशेंट नाइट के दौरान जब रेस्ट करता रहता है तो उस दौरान चेस्ट पेन जब होता है तो उसे हम वेरिएंट एंजाइना कहते हैं। नेक्स्ट टाइप इज साइलेंट एंजाइना। साइलेंट एंजाइना इज पेनलेस। ओके, पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा कि उसे हार्ट अटैक आया है या एंजाइना का अटैक आया है। ओके, सो इट इज़ ए पेनलेस एंजाइना। etiology of angina pectoris। so the very first thing that trigger this angina pectoris is age, then obesity, overweight of the person is responsible for angina pectoris। hypertension may be the reason, then atherosclerosis means coronary artery disease अगर कोई पेशेंट में है तो एंजाइना के चांसेस होते हैं। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है या पेशेंट डायबिटिक है या कोई रीनल फेलियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इन सभी कंडीशन में एंजाइना होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, एंजाइना के सिम्टम्स दिख सकते हैं। नाउ कम टू द रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइना को ट्रिगर करते हैं? तो वेरी फर्स्ट रिस्क फैक्टर इज स्मोकिंग एंड अल्कोहल इंटेक। अल्कोहल इंटेक और स्मोकिंग से रिस्क बढ़ जाता है एंजाइना का। अल्कोहल कंजप्शन अगर आप कर रहे हैं, देन हाई फैटी डाइट अगर आप ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इमोशनल स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं तो स्ट्रेस की कंडीशन में आपके जो कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है और कॉर्टिसोल लेवल की हाई होने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। नाउ कम टू द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एंजाइना पैक्टोरिस। वेरी फर्स्ट साइन इज चेस्ट पेन। चेस्ट पेन भी डिफरेंट टाइप का होगा। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसे कोई प्रेस कर रहा है, स्क्वीजिंग फीलिंग होगी कि बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ किया जा रहा है, या फिर क्रशिंग पेन होगा। ओके, जैसे बहुत ज़्यादा क्रश कर दिया हो इस टाइप का सीवियर पेन होगा। then referred pain is more than one place in the body। रेफर्ड पेन मतलब होता है कि एक जगह से ज़्यादा जगह पे बॉडी में पेन हो रहा है। देन हार्ट बर्न, वीकनेस, फटिक एंड पैलर स्किन, नोजिया, वॉमिटिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एंजाइना पैक्टोरिस। बात करते हैं हम डायग्नोसिस की कि एंजाइना पैक्टोरिस को हम डायग्नोस कैसे करें। वेरी फर्स्ट थिंग, हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, देन उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ईसीजी करेंगे, एमआरआई करेंगे, एंजियोग्राफी करेंगे, लिपिड प्रोफाइल चेक करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे। इस तरह से हम पेशेंट का डायग्नोसिस करेंगे। ओके, देन कम टू द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना पैक्टोरिस।
एंजाइना पैक्टोरिस का मेडिकल मैनेजमेंट हम करते हैं, सबसे पहले हम देते हैं आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी में बढ़ जाती है, इस दौरान ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, इसलिए हम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पर देते हैं। देन कोरोनरी वेसोडाइलेटर्स में हम नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ करते हैं, जिससे वेसल डायलेट होती हैं और जो ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आ रहा है वो क्लियर होता है। देन बीटा ब्लॉकर्स हम देते हैं, जिसमें एटेनॉल एंड प्रोपेनॉल जो है ड्रग, वो बीपी को जो है वो नॉर्मल करते हैं। ओके, देन हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का यूज़ करते हैं, जो कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, ऐसे ड्रग हम यूज़ करते हैं। देन एंटीकोगुलेंट लाइक हिपैरिन, एस्पिरिन हम लेते हैं कि अगर कोई ब्लड क्लॉट आ गया है तो उसे हम उसके लिए हम एंटीकोगुलेंट का यूज़ करते हैं, लाइक हिपैरिन, एस्पिरिन। देन सर्जिकल मैनेजमेंट में हम कोरोनरी आर्टरी बाईपास या फिर ग्राफ्टिंग सजेस्ट करते हैं। देन एथेरोटॉमी इज़ देयर। देन PTCA, दैट इज़ percutaneous transluminal coronary angioplasty is there. So it is a short information about angina pectoris. Thank you.